क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप लोग पढ़ रहे थे द सुमित विदिन शिखर चोटी के बारे में पढ़ रहे थे। पेज नंबर 79 में आप पढ़े थे गॉड यू वर्शिप, यहाँ तक गॉड यू वर्शिप तक आप हिंदी और इंग्लिश सुन चुके हैं। इसके नीचे से देखें आई लेफ्ट से, आई लेफ्ट स्टार्टिंग लाइन है, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट। ये पिक्चर ऑफ गुरु नानक बता रहा है कि मैंने गुरु नानक की तस्वीर उस चोटी पर, उस एवरेस्ट की चोटी पर रख दिया। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस, और रावत ने दुर्गा की एक, जो दुर्गा थी, गॉडेस दुर्गा हैं, उनकी तस्वीर को रखा। फूजी डोरजी लेफ्ट ए रिलीक ऑफ बुद्धिज्म, और फूजी डोरजी जो है वह एक बुद्धिज्म की प्रतिमा रख दी। इमॉन्ट हैलरी हैड बरीड ए क्रॉस अंडर ए कैरिन, कैरिन मतलब होता है हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स। कैरिन मतलब हीप यानी चट्टान और पत्थर के, पथरीले चट्टानों के टुकड़े का ढेर, इसको कहते हैं कैरिन। तो उस कैरिन के नीचे उसने क्रॉस का निशान, क्रिश्चियन का जो निशान होता है, उसको लगा दिया, नीचे गाड़ दिया इन स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कंक्वेस्ट बट ऑफ रिफरेंस, ये उनकी विजय नहीं, उनकी आस्था का एक प्रतीक था। द एक्सपीरियंस हैविंग क्लाइम्ड सुमित चेंज यूर कम्प्लीटली, जो शिखर पर चढ़ने का जो अनुभव है, अभ्यास है, वह पूरी तरह से मानसिक दशा को बदल देता है। पूर्णतः इंसान की सोच बदल जाती है। तो यही कह रहा है द ऑथर फूजी एंड समिट टू माउंट एवरेस्ट, देयर ये अदर समिट, और भी बहुत से शिखर हैं। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, मन के अंदर का शिखर। इट इज़ इन योर माइंड, मस्तिष्क में निवास करता है। यानी हर सोच, जो भी सोच, जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, मनुष्य के लिए वह सुमित है, वह एक उसकी अपनी चोटी है। तो इस तरह से लेखक कहता है कि इंसान के अंदर भी, उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत से शिखर हैं जिसको वह पाना चाहता है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ ऑन माउंटेन पीक, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर एक शिखर लेकर चलता है, एक ऊंचाई, एक चोटी को पाने की प्रयास करता है, एक शिखर लेके चलता है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू फुलर नॉलेज टू हिमसेल्फ, अपने पूर्ण ज्ञान के साथ उसको पहुंचने की प्रयास करता है, पाने की प्रयास करता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केवेबल, जबकि ये भयावह, असहनीय है। इट कैनॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन सिल्स, इसके अलावा, उसके अलावा और कोई नहीं चढ़ सकता। इफ़ योर सेल्फ हैव टू डू इट, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू समिट ऑफ माउंटेन असाइड इज कीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, यदि तुम इस पर शिखर पर चढ़ना चाहते हो तो बाहर से तुम्हें बिल्कुल वह आसान दिखता है और तुम मेहनत के साथ चढ़ सकते हो। द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइंब आर द सेम, जबकि दोनों चढ़ाई का मतलब एक ही है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल, जब पर्वत पर चढ़ते हो तो शारीरिक हो या और भी चढ़ाई भावनात्मक हो, प्रेरणादायक हो, बहुत से चढ़ाई हैं, लेकिन दोनों का क्लाइंब जो है, एक्शन है, उसका प्रभाव जो है एक जैसा है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और चढ़ने के बाद तुम्हें पूरी तरह से चेंज कर देगा। मानसिक दशा को, मेंटल स्टेट विल बी कम्प्लीटली चेंज आफ्टर क्लाइंबिंग, चढ़ने के बाद पूरी मानसिक दशा चेंज हो जाती है। इट्स टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, ये दुनिया के बारे में और फिर अपने आप को एक अच्छे ढंग से रूप में परखने का पूरा मौका देता है। I venture to think that my experience as an Everest has provided me with inspiration to face life ordeals resolutely. मैं भी सोचता हूँ, मेरी अनुभव है हर तरह से प्रेरणा देती है
और इसको मैं पूरी तरह से चढ़ता हूँ। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज वर्थवाइल एक्सपीरियंस। पर्वत पर चढ़ना एक अकेला अनुभव के बराबर है। द कंक्वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल समिट इज इक्वली अर्थवाइल। उसी तरह से शिखर पर पहुंचना भी उतनी ही मान रखता है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। और जो आंतरिक जो चोटी है जिसको हम पाने की प्रयास करते हैं, हो सकता है वह एवरेस्ट से भी ऊंचा हो। तो इस तरह से आज की जो वीडियो में लास्ट लेक्चर जो सेंड की जा रही है समित विदिन का, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल्स विल बी पोस्टेड।